शिवल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानाम तान्निजाचार्यन् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचधा हृदये मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसस्य पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वल्लभ के लाड़ीले जन, आप सर्व आत्मीय स्नेही जन को मेरा सादर भगवत स्मरण है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से हम जो मंगलाचरण अभी किया है, या सो चिंता संता नहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव, श्री गुरु गोसाई जी प्रभु चरण की महद कृपा से हम सभी स्वजीवात्मा को ये मंगलाचरण आपसे की कृपा से प्रदान किया है। श्री गोसाई जी प्रभु चरण के द्वारा ये प्रकटित मंगलाचरण, ये मंगलाचरण से हमें ज्ञात कराते हैं बामे जो दसम स्कंद की कारिका है, समस्त श्री भागवत का सार विराज रहा है, या को आत्मसात करते हुए श्री महाप्रभु जी के परम श्रेंग संबंधी 84 भगवती वैष्णवजन और वाक्य भावरूप 252 श्री गोसाई जी प्रभु चरण के श्रीअंग संबंधी ये महान भगवती जन, इन 84-252 भगवती जन के जाके पर कृपा श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी प्रभु चरण की है। माँ को गोलोक लीला धाम से सारस्वत कल्प की लीला का जो भगवद रस का स्वानुभव का अनुग्रह किया है, वाके जीवन दर्शन से, वाके जीवन अमृत में से श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी प्रभु चरण या वर्तमान जीवात्मा जो भी है भूतल पे, वाके पर कृपा करने के लिए इस सभी भगवती का जीवन चरित्र वार्ता साहित्य अनुसंधानित हमको श्री गोकुलनाथ जी ने ये दान दिया है। श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने जो पुष्टि देवी जीव के लिए परिश्रम किया है, इस परिश्रम की फलश्रुति स्वरूप स्वमार्ग का जो भी सिद्धांत है और वाक्य तद्रुपता में जो सेवा की राग भोग श्रृंगार की जो भावना है इत्यादि को संकलन करते हुए ये मार्ग की जो परिपाटी हमको प्रदान दी है, और वही मार्ग में ये जीवात्मा कैसे चल सकेगा, तो वाकई लिए ये भगवती जन का आश्रय करना जरूरी है। जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से 84 निर्गुण जो भक्त हो गए,
और श्री 252 श्री गोसाई जी प्रभु चरण के सिंह संबंधी जो भक्त हुए हैं, 252 की वार्ता साहित्य में प्रस्तावना में ही श्री गोकुलनाथ जी ने बताया है, वो प्रसंग में पहले पूर्व के सत्संग में बोल चुका हूँ कि जो चाचा की जो स्वरूप है चाचा जी का, वो स्वरूप श्री गोसाई जी प्रभु चरण की कीकी का स्वरूप है। ये नेत्र में विराजित कीकी का स्वरूप है। इस प्रमाण से ये 252 श्री गोसाई जी प्रभु चरण के श्रृंग संबंधी भगवती जन है। और श्री गोकुलनाथ जी ने जो भगवत कृपा प्राप्त करके जो भगवती भूतल पे विराज गए, जो लीला के हैं, वाक्य संकलन के लिए श्री गोकुलनाथ जी ने परिश्रम किया है कि आगे आने वाले जीवात्मा के लिए ये जीवन दर्शन जरूरी है। तो वाक्य संकलन के लिए श्री गोकुलनाथ जी परदेश गमन किया होगा, इन भगवती वैष्णव के वंशज को मिले होंगे, अन्य भगवती जन के संग में आप विराजे होंगे। इन वैष्णव के संग से इन भगवती के जो कृपा भई है, वह कृपा का प्रसंग आपसे ने श्रवण किया होगा। और ये सब करने के लिए शायद क्या गोकुलनाथ जी की भगवत सेवा छुट्टी होगी। श्री गोकुलनाथ जी ने जो परिश्रम किया है, तो इस तरीके की संभावना के विचार हमारे मन मस्तिष्क में आ रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी ने जो परिश्रम करके ये संकलन करके बाकी वार्ता साहित्य के रूप में हमको ये ग्रंथ प्रदान किया है। वैसे तो भगवती अनेक हो गए, और अनेक भगवती जो हो गए, इनका जीवन चरित्र, इनका जीवन दर्शन, इनके ठाकुर जी के संग के स्वानुभूति का आह्लादक जो आनंद का वर्णन है, वो सब गोकुलनाथ जी ने श्रवण किया, मगर सबको सब कुछ प्रकट नहीं किया है। वो अपने भीतर में ही पथरा गए। जो गूढ़ रस भाव वाले थे भगवती, वो सब आपने अपने भीतर में स्थायी कर लिया है। और जो कछु जी वैष्णव है 84 और 252, वो को तात्पर्यार्थ भी ऐसा निकलता है। श्री महाप्रभु जी के पूरे जीवन काल में क्या 84 वैष्णव ही अंगीकार हुए? क्या श्री गोसाई जी प्रभु चरण के जीवन काल में क्या 252 ही हुए? नहीं, अनेक हुए, अनेक हुए। फिर भी इनमें से चुनिंदे वैष्णव की ये वार्ता हमको दी है। अपने स्वमार्ग में अंक का भी बड़ा महत्व है। ये 84 अंक भी बहुत, उसका भी महत्व है। जैसे 84 अंक जो बता रहा है, अगर जीवात्मा इन भगवती का आश्रय करके इन भगवती के संग निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश जन, इस अंतर्गत से ये साक्षात विराजमान ये भगवती जन के संग करेगा, बाकी 84 लक्ष योनि उसको पुनः भोगनी नहीं पड़ेगी, उसकी कट जाती है। ये 84 लक्ष योनि का फेरा इन जीवात्मा को नहीं मिलता। ये एक भाव है। दूसरा भाव ये भी हो सकता है और है कि जहाँ 84 को उस व्रजभूमि में जो कछु भी रासादिक लीला का जो भी आह्लादक रस प्रकट हुआ है, इन भगवती के शरण से, इन भगवती के संग, इनकी कृपा से, इन वैष्णव की आड़ी से हम सब जीवात्मा को इन लीला का अनुभव हो सकता है। ये भी भाव है। तो वैसे 84 भगवती वैष्णव की वार्ता साहित्य हमारे यहाँ विराजती है। जीव क्या कर सकता है? जीव क्या कर सकता है? जीव ज्यादा से ज्यादा भगवत स्वरूप की सन्मुखता में अपने हाथ पवित्र कर रहा है। जैसे श्री गोकुलनाथ जी जब टहल में जाते थे, ता समय भगवती ने किया था कि शिवा तो बाप बेटे कर गए, ये तो लकीर पीटते हैं। और इस सुनने के बाद श्री गोकुलनाथ जी ने कि हम लकीर तो पीट रहे, लकीर का उत्सव मनाया है।
लकीर पीटने का उत्सव मनाया ऐसे गोकुलनाथ जी ने। हम लकीर तो पीट रहे, ये भगवती ने प्रमाण दिया। तो इस भगवती की वाणी से गोकुलनाथ जी प्रसन्न भये। तो ऐसे महद भगवती हमको दिए हैं, उनका संग हमको करना चाहिए। जैसे कुंभार जब जाता है और भूमि में से माटी लेके आता है, गधे पे सवार, गधे पे लाद के वो लाता है, तब माटी अपने मनोमन से ऐसे मंथन कर रही है कि मोको ये जीवात्मा मेरा संग छुड़ा के ले जा रहा है, जहां मैं हूं वहां से मेरा संग छुड़ा के, मेरा संसार छुड़ा के, स्वपरिकर को छोड़ के मोको ले जा रहा है। वो ले जाने के बाद माटी दुखित हुई है। वो ले जाने के बाद या कुंभार अपने पैरों के नीचे उसको मसलता है। तास समय भी माटी ऐसा ही दुखित अनुभव करती है कि मैंने ऐसे कैसे कठोर कर्म किए कि मैं मेरे स्वजन से बिछुड़ के इन जीवात्मा के चरण के नीचे मैं दुखी हो रही हूँ। और वाके बाद वही कुंभार उसको चाक पे चढ़ाता है, और चाक पे चढ़ाने के बाद वो अंतर्बाह्य अपने हस्त का सहारा देके उसको आकारित करता है। तभी माटी मन में मनोरथ जागता है कि शायद मैं कछु पात्र बन जाऊं, मुझको प्रभु की प्राप्ति हो जाए। इस भाव से ये मिट्टी भी चाक पे साथ दे रही है, और चाक पे इन कुंभार के हस्त के साथ देते हुए आकारित होती है। और यही कुंभार उसको चाक पे से नीचे उतार के उसको वो कठिन करने के लिए वो थपथपाता है, अंदर से सहारा रखता है और बाहर से थपथपाता है। तभी जाके उसको अग्नि का स्पर्श कराता है। तभी माटी विचार करे ये क्या कर रहा है, मुझको ये मनोरथ जगाया है, और मनोरथ जगाने के बाद अभी अग्नि का स्पर्श करा रहा है। और वहाँ में से तप के जब आती है और वहाँ पे वो कछु भी रंग देता है और जाके बाजार में बेच देता है, ता समय ये मिट्टी विचार कर रही है कि मुझको तो लाया तो सही, मुझको कुचला तो सही, मुझको अग्नि में तपाया तो सही, मगर ये बाजार में बेच दिया। आश्चर्य हो रहा है, वाका भाग्य क्या है वाको पता नहीं है। फिर कोई अपने जैसा कोई स्वमार्गीय जीवात्मा जब ले आता है और लाने के बाद वहाँ में यमुना जल भर के प्रभु की झारी जी के लिए जब रखता है, तब वह माटी का मनोरथ पूर्ण होता है कि अच्छा हुआ इनके संग में इतना भी दुखित हुई, फिर भी मेरे को सद्गति प्राप्त हुई। इसी तरह से ये कुंभार एक भगवती होता है। जब एक कच्ची अवस्था का जीवात्मा इन भगवती के संग जाता है तो भगवती के चरण में उनको विराजना चाहिए, वो उनका दास हो जाना है। हमको इन भगवती का दास हो जाना है, उनके चरण का शरण हमको प्राप्त करना है। वह के चरण में रहते हुए वही हमको प्रभु की अनेक विधि लीला का विरुद्ध रस धर्माश्रित प्रभु की ये जो लीला है वो लीला के चाक पे हमको चढ़ा देता है। हम कछु समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रभु की लीला एक ही समय चतुर्विध लीला हो रही है। इस प्रकार से भगवती के संग में रहते हुए हमको इस जीवन घटमाण में से छुड़ाते हुए चाक पे चढ़ा देता है। भगवत गुणानुवाद के चाक पे हम जब चढ़ जाते हैं, तभी वह को विशुद्ध स्नेह जब प्रकट करना है तो विशुद्ध स्नेह प्रकट करने के लिए यही भगवती भीतर से अपने प्रेम का अपना सहारा देता है, और बाहर से शिव महाप्रभु जी की जो कछु मेड़ है वो मेड़ से उसको सजाता है। शिव महाप्रभु जी की परम आज्ञा से सजाता है, और भीतर में प्रभु के लिए विशुद्ध स्नेह के लिए वो अपना प्रेम वाक्य पर निछार करता है। जो हृदय में भगवती के हृदय में जो कछु भी भगवत सुखार्थी प्रेम भाव है, वही प्रेम भाव का दान करने के लिए वो अपने श्रेयस से भीतर से सहारा देता है, और बाहर से अपने स्वमार्ग के श्री महाप्रभु की जो कछु भी आज्ञा है वो आज्ञा का परिपालन कराते हुए सजाता है।
जब श्री महाप्रभु जी की परम आज्ञा का परिपालन करते हुए भीतर में श्री भगवती की कृपा से स्नेह की हमारे यहाँ भीतर में, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जब ये भाव का सहारा मिल जाता है, तभी हमको प्रभु की प्रीत में विरह का दान मिलता है। जब विरह का दान में हम तप जाते हैं, तब हमारे भीतर की हृदय की स्थिति पक्की बन जाती है। अभी भगवत रस का धारण करने की हमारे अंतःकरण की योग्यता बन जाती है। ये भगवती की कृपा से। जब तापात्मक भाव से हमारे भीतर का हृदय जब पात्र बन जाता है, तो वहाँ में अनेकविध प्रभु की जो गोलोक लीला धाम है, जो गोलोक की लीला है, जो सारस्वत की लीला है, जो श्री गोवर्धन धरण की लीला है, वह कछुभी लीला के रंग से हमको रंग देता है। भीतर में हमें ऐसा सजा देता है, प्रभु की अनेकविध लीला से, इन लीला के रंग से हमको रंग देता है। और जब हम रंग से रंग जाते हैं, हमारा पात्र बन गया है, तभी श्री ठाकुर जी की अनिवर्चनीय कृपा का वर्षण हमारे भीतर में होता है। और जो भी होता है वो उच्छलित नहीं होता है, वो स्थिर होता जाता है। और वाका जो आह्लादक है, जो आनंद है, जो परम आनंद है, जो प्रभु सुखार्दी तत्सुखात्मक भाव से जो भीतर में से जो अनिवर्चनीय आह्लादक जो प्रकट होता है, वही भजनानंद, वही ब्रह्मानंद, वही भजनानंद हमको प्राप्त मिल जाता है। ये भगवती के संग से हम ऐसे प्रभु के लायक हो जाते हैं। तो यासु श्री आचार्य श्री महाप्रभु ने कृपा करके समस्त पुष्टि मार्ग प्रकट किया। श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने सेवा, राग भोग की सेवा का आपको सेवा का प्रकार सिखाया है, भगवत स्वरूप का भी अवगाहन किया है, सब कुछ दिया। तो फिर गोकुलनाथ जी ने ये भगवती चरित्र देने की जरूरत नहीं थी। फिर भी हमको यही दिया कि अगर जीव और कछु कर सके कि न कर सके, मगर भगवती का जो आश्रय हो जाएगा तो वाको बेड़ो पार हो जाएगा। वह भगवती की कृपा से। क्योंकि भगवती कैसे है, भगवती के शब्दों में परिभाषा ही ऐसी है। जो भगवती है, जो प्रभु है, वो ठाकुर जी के अनेकविध लीला का जिसके भीतर में अवंतर चलता है, वाको वदित करता है, जो गुणगान करके गुणगान प्रकट करता है, वो भगवती है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि जहाँ अपने धर्मशास्त्र में ऐसा बताया है कि भग का अर्थ क्या है, जो प्रभु के षडधर्म है, वो षडधर्म वाक्य भीतर में होते हैं। जैसे तुम देख लो पद्मनाभ दास जी की वार्ता में, निसंतान वाली स्त्री जब आई थी उनके पास, वहाँ भगवती ने अपना चरणोदक दिया है और उनको संतति प्राप्त हुई है। तो ऐसे षडधर्म इन भगवती में विराजते हैं। प्रभु में जो कछु भी गुण है वही स्वरूप भगवती का है। और ये बात तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में तस्मा जीवा पुष्टि मार्गीय इत्यादि करके 13वें श्लोक में ये बात बताई है पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में, कि भगवत और भगवती के स्वरूप में कछु भेद नहीं है। यासु भगवती जन गान कर रहे श्री हरा जी कि भगवती एक है, तिनको राखो ने भवसागर तरने की नीकी नौका है। तो ऐसे भगवती है, अपने 282 वैष्णव भगवती है, वो भगवत स्वरूप है, भगवत तद्रूप है। ऐसे भगवती का हमको शरण प्राप्त करना चाहिए। ऐसे भगवती के संग में आपसे आज्ञा की है, निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश जन। ऐसे तादृश जन जो है, इनके संग हमको शरणागति हमने जो की है, वह निवेदन गद्य मंत्र का उसको अवगाहन करना है। तो इस तरह से इस प्रवर्तमान परिस्थिति में जीवात्मा क्या कर सकता है, या भूतल में भगवती विराजते हो गए, मगर भगवती का जो लक्षण है, वो भगवती का लक्षण कैसा होता है, जिसका हृदय भगवत लीला से तद्रूप होता है, अस्खलित वाके भीतर में से भगवत लीला गुणानुवाद प्रभु की वडाई और कछु निकलती न हो। तो वैसे ऐसे इसके प्रमाण है। इस प्रमाण की संगति से हमें संग करना है। मगर ज़्यादातर मैं एक बोलूँगा, ये कलयुग है, यहाँ में तो भगवती का शरण अपने 282 से अधिक कुछ नहीं है। हमारे अंतःकरण में सुहाए ऐसा, हमारे भीतर में आत्मीय का भाव निकलता हो, जिसकी सन्मुखता में जाने से हमको प्रसन्नता आती हो, जिसकी सन्मुखता में बैठने से हमारे भगवत भाव की वृद्धि होती हो,
जिसके सन्मुखता में जाने से हमको शीतलता प्रदान होती हो, जिसके सन्मुखता में जाने से मेरे ताप भाव में बढ़ती होती हो, ऐसे कछु लगता हो, वाक्य संग में भगवत गुणानुवाद करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब ये श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा की है, वाकई जो श्रीअंग संबंधी जो भगवती जन है और इनकी वार्ता, इनके जीवन दर्शन हमको श्री गोकुलनाथ जी ने कराए हैं। तो ऐसे भगवती वे भगवती कैसे हो गए? और श्री गोकुलनाथ जी ने, जैसे मैंने पहले षोडश ग्रंथ के सत्संग में ऐसा बोला था कि क्या क्रमावली दी है, पहले यमुनाष्टक, फिर बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, ये क्रम दिया है, वैसे 252-84 का भी क्रम ऐसा ही है। जैसे श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग संबंधी निर्गुण भक्तजन है, भगवती जन है, और निर्गुण भगवती जन है वाक्य भावरूप, जो राजस है, तामस है, सात्विक है, इन निर्गुण के भावरूप 3 जन्म की यही वार्ता हमको दी है, जो 252 है। 84 राजस है, 84 तामस है, 84 सात्विक है, इनके भावरूप है। और इनके भावरूप होने से वाक्य संगति वाक्य अगले जन्म के साथ होती है, वार्ता ऐसे चलती है, ये क्रमबद्धता दी है हमको। और इनके जीवन दर्शन से हमको पता चलता है कि भगवत सुखार्थ के लिए या जीवात्मा ने, ये भगवती जन ने क्या कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये भी है, जैसे मैं बात तो कर रहा हूं कि श्री दामोदर दास सरसानी 84 वैष्णव की प्रथम वार्ता जी में विराजते हैं। प्रथम वार्ता जी में ये निर्गुण भक्त हैं श्री दामोदर दास सरसानी जी, और वाकई इतनी आसक्ति थी श्री महाप्रभु जी में, और वाकई आसक्ति के लिए वो निर्गुण भक्त हैं, यहाँ से उनको अलहदा कोई सेवा नहीं दी है श्री महाप्रभु। वैसे ही 252 में श्री नागजी भट्ट जी की प्रथम वार्ता जी है, और वही भगवती है श्री गोसाई जी में अनन्य आसक्ति थी, यहाँ से उनको भी अलहदा स्वरूप की सेवा नहीं दी है। जैसे श्री महाप्रभु जी अपने मंगलाचरण गाते हैं, श्रीमद् भागवत के जो 10वें स्कंद में आते हैं कारिका, नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब्धि सायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्य मानम कलानिधि। जैसे से आचार्य से महाप्रभु के भीतर में नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब्धि सायनम, जो कृपा रस सागर है, लीला का सागर है, वहाँ में लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी। वैसे क्षीर सागर में शेष सैया पर विष्णु प्रभु विराज रहे हैं, और एक ही लक्ष्मी आपके चरण में है, साथ में लक्ष्मी जी है। मगर यहाँ क्या है? यहाँ तो सहस्त्र लक्ष्मी, यहाँ जो स्वरूप महाप्रभु के हृदय में विराजता है अनंत कोटि स्वामी जी से, वो शिवायुक्त लीलायुक्त कलानिधि वही स्वरूप विराज रहा है, कला संवलित है। नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब्धि सायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्य मानम कलानिधि। अनेकविध कला का निधि, वो अनेकविध अनंत कोटि स्वामी से सेव्य हो रहा है। ऐसे स्वरूप श्री महाप्रभु जी जिसके भीतर में ये है, ऐसे श्री महाप्रभु जी श्री दामोदर हर्षानी के हृदय में विराजते हैं। और इसी तरह ऐसा ही स्वरूप, पुरुषोत्तम स्वरूप, कलानिधि स्वरूप श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्री नागजी भट्ट जी के हृदय में विराजता है। ये मैं साम्यता दर्शा रहा हूँ, दोनों वार्ता की साम्यता दर्शा रहा हूँ। क्यों भगवती का संग करना चाहिए, कैसे महद भगवती है, वहाँ पे कितनी कृपा भई है। यासो कीर्तन में तो ऐसे पदगान किया है कि श्री वल्लभ दमला उर्वासी विनकी मुख आभासम नहीं कोटिक चंद्र प्रकाशी। वहाँ से वड़ाई करते हुए श्री वल्लभ कहाँ विराजते? श्री दमला जी के हृदय में विराजते। वैसे श्री गोसाई जी कहाँ विराजते हैं? तो नागजी भट्ट जी के हृदय में विराजते। प्रसंग है, वार्ता हम देख सकते हैं वहाँ में। और ऐसे भगवती जन है जाको अलहदा से क्या कि स्वरूप आसक्ति इतनी थी, प्रगट स्वरूप में आसक्ति थी, तो वो आसक्ति के लिए इन अनन्य आसक्त भगवती जन ने जो वहाँ में अपने विराजित प्रकट हुए श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों स्वरूप में, दोनों भगवती की आसक्ति का दर्शन करते हुए प्रसंग हम वार्ता में देख रहे हैं। और अपना मार्ग तो क्या है? मैंने पहले भी बोला कि भगवती का संग करना चाहिए, क्योंकि मार्ग वैष्णव से ही फलित होता है। ये बात लिख लो तुम।
ये मार्ग की परिपाटी ऐसी है, वैष्णव के संग से ही, वैष्णव की आड़ी से ही अपना जो जीवात्मा, जो वैष्णव है, वो आगे बढ़ सकता है, वाकई कृपा से, भगवती की कृपा से। नागजी भट्ट जी की वार्ता में तुम देख लो, बहुत श्रीमंत थे, 4 भाई थे, मैं वार्ता नहीं कहूँगा, और वहाँ जो उसको महामारी निकली, महामारी में से 3 भाई चले गए इत्यादि, वार्ता में जो कछु भी आता है वार्ता पढ़ सकते हो। पर जब राजा ने सब कुछ लूट लिया, तब दुखित भये हुए ये नागजी भट्ट अपने गोधरा गए। तो गोधरा में विराजित राणा व्यास के पास गए हैं, और राणा व्यास के पास जाने से, अपनी दुख भरी कहानी कहने से, राणा व्यास जी ने वास्तव में जो बात की है कि तुम महाप्रभु जी के शरण में जाओ, उनकी कृपा से लीला रस भाव से मैं बहुत सुखी हूँ, तो उनकी कृपा आपको होगी, आप भी लीला रस भाव से सुखी हो जाओगे। और वाकई बात, अपने वैष्णव की आड़ी से वो महाप्रभु जी की सन्मुखता में गए हैं। तो मार्ग की परिपाटी यही दर्शाती है कि हमको भगवती का संग करने से भगवती हमको भेद देता है, भगवती ले जाता है। और या भगवती नागजी भट्ट जी श्री महाप्रभु जी के सन्मुखता में शरण होने के लिए गए, वहाँ ने बोला भी भाई कि राणा व्यास ने मेरे को भेजा है। तब श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि ये तो चंद्रावली जी की सखी है, क्योंकि इसका लीला में पद्मावती है, ये नागजी भट्ट जी पद्मावती सखी है, और वो ललिता जी से प्रकटी है, ललिता जी के भाव रूप है, और ललिता जी से चंद्रावली से प्रकटी है, और वो मध्यानी है। वहाँ से श्री महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है? स्वामी जी का स्वरूप है, और श्री गोसाई जी का स्वरूप श्री चंद्रावली जी स्वरूप है। और वाम भाग वृषभानंदिनी श्री ठाकुर जी दोनों तरफ में, दोनों स्वामी जी को साथ रखते हुए, वाम भाग में श्री स्वामी जी है और दक्षिण भाग में चंद्रावली जी विराजती है। और इन दोनों स्वामी जी के संग के विराजित ठाकुर जी की मध्यपाती की सेवा कौन कर रही है? ललिता जी कर रही है, वो ललिता जी है। दोनों स्वामी जी को श्री ठाकुर जी के संग की मध्यान्ह सेवा जो होती है, तत्सुखात्मक जो सेवा होती है, उसे ललिता जी कर रही है। और वही ललिता जी के भाव रूप से पद्मावती सखी नागजी भट्ट जी, वाकई अनन्य आसक्ति चंद्रावली जी स्वरूप से गोसाई जी में थी। श्री महाप्रभु जी दर्शन कर ले गए तो चंद्रावली जी की सखी है, यासु महाप्रभु जी शरण न लेते हुए श्री गोसाई जी के सन्मुखता में भेज दिए हैं। तो वाका तात्पर्य का है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी को तो अभी संन्यास लेना था, आगे की ये परिपाटी जो है, परंपरा है, श्री गोसाई जी के प्रभु चरण के कंधे पर डालनी थी। कभी इनकी ही जवाबदारी जीव को शरण लेना, और प्रथम जैसे प्रथम शरण लिए श्री महाप्रभु जी दामोदर हर्षानी को, वैसे श्री गोसाई जी ने प्रथम शरण लिया है श्री नागजी भट्ट जी को। क्योंकि वह समय श्री गोसाई जी की आयु थी 11 साल की आयु थी। श्री गोसाई जी प्रभु चरण 11 साल की आयु के थे। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा लिए क्या करूँ, तब श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से नागजी भट्ट जी को शरण लिया है। ये वो अपने वार्ता साहित्य में विराजते हैं, और प्रसंग भी इतने सुंदर आते हैं। इसमें से ये मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये मार्ग क्या है? ये मार्ग वैष्णव की आड़ी का है, आड़ी और कहानी का मार्ग है। जी स्वतः कछु नहीं कर सकता। यासु जीवात्मा को भगवती का शरण प्राप्त होना चाहिए, भगवती का संग करना चाहिए। ये महात्मा जो अपने मार्ग में विराजता है, यासु अपन को 200 भगवती वैष्णव जन जो विराजते हैं, इनका संग करना चाहिए, नित्य संग करना चाहिए, इनके शरण में जाना चाहिए। इनकी कृपा से ही जो कछु श्री गोसाई जी की कृपा, श्री महावीर की कृपा से इन भगवतियन को जो रस अनुभव हुआ है, जो प्रभु के सुख में वो कितने, तुम देखो नागजी भट्ट जी जब गए थे, जब बेटी का ब्याह होने वाला, और उस टाइम निष्कंचन थे, कछु पैसे द्रव्य तो था नहीं, तब खंभात के वैष्णव ने जहाँ हुंडी भेजी है, तो ये बात भी सीखनी हमको, यहाँ से जीवन हमको यही सिखाता है। जो वैष्णव ने, वहाँ खंभात के वैष्णव ने जो हुंडी द्रव्य की जो भेजी, तो नागजी भट्ट जी ने किसी को नहीं बताया, जाके बाजार में से सोना मोर ले आर और पोली लकड़ी में डाल के वो गोकुल चल गया। तो जो भगवत कार्य है, जो वैष्णव का धन क्या होता है? अलौकिक होता है। उनको लौकिक में विनियोग करना नहीं चाहिए। जो आया था किसके लिए? बेटी के ब्याह के लिए, वो लौकिक है। तो इन भगवती ने देखा ये वैष्णव का आया है ना, वो तो दैवी है, तो दैवी तो श्री ठाकुर जी में सोहा है,
इनकी सेवा में सोए, लौकिक में ना सोए। ये बात हमको भी समझनी चाहिए। यहाँ से हमको बोध मिलता है। और यहाँ से वो चले गए, ठीक है, मैं वार्ता नहीं, वो बीच में जब शिव गोसाई जी प्रभु जी ने आज्ञा की थी कि रास्ते में जो डोकरी आएगी वाकई यहाँ 3 दिन ठहरना और सखड़ी महाप्रसाद आरोग्य के आना, इन डोकरी को भी श्री गोसाई जी प्रभु जी ने जताया था। फिर ये वैष्णव गए, वहाँ ने सखड़ी महाप्रसाद न लेते हुए नागरी अनसकड़ी लिए, दूधगर अनसकड़ी ली, तभी श्री गोसाई जी पीट करके बैठ गए। तो वहीं सिद्धांत ये बताता है कि जब तक हम वैष्णव का स्वरूप नहीं जानेंगे, भगवती की पहचान हमको नहीं होगी, और इन पहचान कराने के लिए ये श्री ठाकुर जी, श्री गोसाई जी प्रभु चरण, यही जीवात्मा को कृपा करके किसी की भगवती का अनायास संग करा देता है। करने जाना नहीं पड़ता है, वाकई कृपा से संग हो जाता है। तो वाकई कृपा से जब संग हो जाता है तो इन वैष्णव में हमको संदेह करना नहीं चाहिए। ये नागजी भट्ट जी ने संदेह किया कि उनके आचार विचार कैसे हो गए, मैं सखड़ी महाप्रसाद लूँ, क्योंकि सखड़ी का भाव अत्यधिक उत्तम है, रसात्मक है। मैं इसको खुलासा नहीं करूँगा, वैसे तो इनका अनेक भाव है सखड़ी का, पर जो ये स्नेह रस का भाव है, टुक में मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये स्नेह रस का भाव है। तभी जब पीठ की तब वापिस आए और 3 दिन रुके, सखड़ी महाप्रसाद आरोगे, वाके बाद वो गए। और जाने के बाद यही बात था कि अपनी बेटी का ब्याह था, उनको पता था, फिर भी वो 3 मास तक रहे, क्योंकि लौकिक कार्य तो होता रहेगा, मगर ये जो प्रभु की सन्मुखता हमको मिली है, ये न जाने कब मिलेगी। तो ये बात हमको भी चाहिए। किसी महाप्रभु की कृपा करके प्राण पे शिव्य स्वरूप अपने यहाँ विराज रहा है, तो लौकिक में जो कुछ भी होना है तो हो जाने दो, मगर मैं मेरे प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ये अनन्यता का भाव हमको सीखना चाहिए। ये भगवती जीवन हमको बहुत कछु सिखा देते हैं। ये अनन्यता हमको होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमको लौकिक में कछु कार्य हो, हम श्री ठाकुर जी अन्य वैष्णव के घर पधरा देते हैं, हम चले जाते हैं लौकिक। ये मत करियो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने छोटा बच्चा हो, उनको दूसरे के यहाँ छोड़ के आप जाते हो, नहीं जाते हो, छोटा है ना, संग ले जाते हो, तो आप अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाते हो। और श्री ठाकुर जी ये भी असंग लालित्य स्वरूप है, ये लालन स्वरूप है, तो उनको हम कैसे मेरे लौकिक कार्य के लिए हम दूसरे के वैष्णव के यहाँ रख के हम चले जाए? नहीं, जहाँ भी जाओ, ये 6 फुट की काया हमेरी है, उनका समावेश हो सकता है, जहीं भी जाता हो, जो कुछ भी कर। श्री ठाकुर जी को नहीं साथ रख सकते, वाको कितनी जगह चाहिए, अपना उत्संग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपने उत्संग में विराजता है। तो ये अपने प्रभु की सन्मुखता हमको नहीं छोड़नी चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए। और यही बात हमको ये 252 भगवती के जीवन में से सीखनी चाहिए, और वो हमको सिखाते हैं। इसीलिए जैसे राणा व्यास जाने नागजी भट्ट जी को प्रेरित किया, और वह गए हैं श्री महाप्रभु की सन्मुखता में, और वह को शरण प्राप्त भयो से गोसाई जी को शरण मिलो है। और वैसे जैसे राणा व्यास वहाँ के यहाँ जो स्वरूप विराजता था, वो स्वरूप आज बड़ौदा में मथुरेश प्रभु चरण के यहाँ विराजता है। ये स्वरूप यही विराजता है, अपने बड़ौदा में ही विराजता है। तो ऐसे भगवती का संग जाने से उनको प्राप्त हुआ शरण, और उनका जीवन सफल हुआ। वैसे लीलात्मक भाव से तो वो पद्मावती सखी है, और उनकी आसक्ति चंद्रावली से है, क्योंकि चंद्रावली से ललिता जी प्रकटी, और ललिता जी में से ये पद्मावती सखी उनके भाव रूप है। ये संगति बैठती है, यहाँ से उनकी आसक्ति इनमें है, और इनमें इतनी आसक्ति है। और गोसाई जी को भी इस प्रभु चरण, विठ्ठलेश प्रभु चरण को भी अनन्य प्रीत है श्री नागजी भट्ट जी को। वैसे वार्ता में प्रसंग अगर हम पढ़ ले तो उसमें सब कुछ आ जाता है। पर मूलतः मुद्दा मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अपने ये जीवन काल में श्री ठाकुर जी की सेवा तो आप कर रहे हो, आप सब कुछ भगवत गुणानुवाद भी कर रहे हो, पर जब तक किसी भगवती हमको नहीं मिलता है, इनका संग प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमको वहाँ जहाँ जाना है वहाँ का मार्ग का दर्शन हमको कौन कराएगा? तो जिनके भीतर में श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी विराजते हैं, ऐसे भगवती जन की कृपा से वही हमको मार्ग का दर्शन कराएंगे। वैसे मार्ग तो मिल गया है,
पुष्टि मार्ग हम बोलते हैं, मगर ये पुष्टि मार्ग का जो पेंडा है, जो रास्ता है, जैसे नहीं बोल रहे गोकुल गांव को पेंडो ही न्यारो, जो न्यारो पेंडो है हमेरो, वही मार्ग जो पेंडो है उनका दर्शन भगवती कराता है। और भगवती जैसे मैंने पूर्व के सत्संग में बहुत बार बोल चुका हूँ, भगवती ऐसे होते हैं, वो पारस जैसे होते हैं। हम वल्लभ साखी में गान कर रहे, हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हरि के दास, हरिजन यासो बड़े हरि है इनके पास। जाके भीतर में लीलायुक्त श्री ठाकुर जी विराज रहे, वाक्य अंतस्थिति लीला रस में ही अविरत रहती है। ऐसे महद भगवती जो है नितांत श्री ठाकुर जी के सुख के लिए ही है, बाको और कछु दिए है ही नहीं। तो इसी तरह से हमको भी जीना है, क्योंकि हमको यहाँ मानव देह धारण करके वैष्णव होने के बाद हमेरा जीना इसी ठाकुर जी की सेवा, उनका सुख के सिवा जीने का कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। जो कछु है वो आनुषंगिक प्रभु का सुखार्थ के लिए है। ये संसार है, ये द्रव्योपार्जन है, ये सबसे ठाकुर जी का सुखार्थ के लिए ये भाव से हमको जीना है। तो इसी तरह से संप्राप्त समय में जो भी वैष्णव जन है, सभी वैष्णव को मेरा ये नम्र आग्रह है कि आप जो भी कछु कर रहे हो, ठाकुर जी की टेल कर रहे हो, भगवत गुणानुवाद गा रहे हो, ग्रंथ पाठ इत्यादि का पठन कर रहे हो, जो कुछ भी फिर भी भगवती का संग कीजिए। बाहर न कीजिए तो घर में 252-84 उत्तम भगवती है अपने पास, इनका संग कीजिए। और इनके संग करने से ही हमको मार्ग का, सिद्धांत का रसात्मक बोध मिलेगा। वैसे बोध मिलता है बाहर, मगर इनके जीवन के स्पर्श करने से इस मार्ग का, सिद्धांत का जो रहस्य है, जो रसभाव है, जो रसबोध है, वही से हमको प्राप्त होगा। तो इन प्राप्त करने के लिए इन बड़े भगवती की कृपा करने मेरे पर हो जाए, इसीलिए उनका शरण प्राप्त करके सहज से हम हमारे से ठाकुर जी के सानुभव जो है वह का आस्वाद हम ले सकेंगे। तो यही आज के दिन में और कछु विस्तार न करते हुए मैं यही कहता हूँ कि और कछु करो न करो, भगवती का संग कीजिए। और भगवती कौन से भगवती है? 252-84 वैष्णव, यही भगवती है, उत्तम भगवती है। श्री गोसाई जी के श्रीअंग संबंधी है, श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग संबंधी है। यही भगवती जो दिए है गोकुलनाथ जी ने, इनका संग कीजिए और अपना जीवन को कृतार्थ कीजिए। यही बात और यही शब्द सुमन श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित करी विनवताओ अस्तु।